हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं भाई स्टेट पीजीटी का 2018 का हिंदी का पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यानी 91वां क्वेश्चन है, असंगत युग्म का चुनाव कीजिए। ठीक है, जो गलत है भाई वो क्या है हमें बताना है। ठीक है, गुप्त धन किसका है? प्रेमचंद्र का। विविध प्रसंग यही क्या हमारा गलत है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। कुआसा अमरकांत का है। तिरछी रेखाएं हरिशंकर परसाई जी की है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नाटकों में से कौन सा भारतेंदु द्वारा विरचित मौलिक नाटक नहीं है? ठीक है, मौलिक नाटक नहीं है वो बताना भाई। ठीक है, प्रेम जोगनी है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, विद्या सुंदर नहीं है। ये इनका क्या है? अनुदित नाटक है। क्या है भाई? अनुदित नाटक है। अगला है कन्नड़ की, तीसरा को 93वां क्वेश्चन है, कन्नड़ की मीरा किस लेखिका को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई कन्नड़ की मीरा? तो अक महादेवी को कहा जाता है। ये हमारे एनसीईआरटी की बुक में से आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अगला है हमारा क्वेश्चन, आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा कि उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है? तो किसके विषय में कहा है? राजेश जोशी के विषय में, मुक्तिबोध के विषय में, कुंवर नारायण के या उमा शंकर के विषय में? तो किसके विषय में कहा भाई? ये कहा है कुंवर नारायण के विषय में। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी को कयाप के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस वर्ष मिला था भाई? 2003 में मिला था, 2004 में मिला था, 2005 में या 2006 में? तो किस वर्ष मिला था? 2005 में मिला था मनोहर श्याम जोशी को कयाप के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्या है भाई? हमें सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ सूची दे रखी, एक पहली सूची दूसरी सूची। ठीक है, कूट नीचे दे रखे हैं। जगत विनोद किसकी है भाई? जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की है। किसकी है? पद्माकर की। और कृपाकंद किसकी है? ये है घनानंद की। किसकी है? घनानंद की है। सुजान विनोद किसकी है? देव की है। दूषण विलास किसकी है? भूषण की है। तो सी का ए का सी, ए का सी भाई दो में है तो सी और डी कट गया। कृपाकंद, घनानंद, दो का डी, तो दो का डी एक में ही है भाई, इसमें बी है इसलिए ये भी क्या हमारा कट हो गया। ठीक है, बी का 3, सुजान विनोद देव, दूषण विलास भूषण। ठीक है भाई, ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत मित्र पत्रिका। ठीक है, जो भारत मित्र पत्रिका थी जो कोलकाता से प्रकाशित होती थी, ठीक है, इसके संपादक कौन थे? देखो भाई दो क्वेश्चन तो इसी में आ गए। जो भारत मित्र पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कोलकाता से प्रकाशित होती थी ये। ठीक है, और इसके लिए इसके संपादक कौन थे? तो बाल मुकुंद गुप्त जी इसके प्रकाशित इसके संपादक थे भाई। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन में आपके। ठीक है, इस ऐसे अच्छी तरह से इसको किया करो। और आपके जो ये पेपर मैं आपको करवा रही हूँ आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, आप देख लेना, आपको जो आप पेपर दोगे स्टेट का उसमें आपको ये क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला है भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। किसके भाई? भक्ति काल के कवि है ये। ठीक है, देखते हैं, सूरदास, नंददास, रसखान और मीराबाई दे रखे हैं। तो पहले बताते हैं सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1418 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था भाई? सीही में हुआ था। और मीराबाई का नहीं सॉरी नंददास का कब हुआ था भाई? नंददास का हुआ था 1572 ईस्वी में, 1572 में। और रसखान का हुआ था 1548 ईस्वी में। और मीराबाई का हुआ था भाई 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में मीराबाई का हुआ था। तो पहले तो सूरदास आएंगे, तो पहले सूरदास आएंगे सबसे पहले यही है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। फिर इसके बाद 1418 के बाद 1505 आएगा, फिर आएगी भी मीराबाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर नंददास, फिर रसखान। देखो भाई इसमें रसखान बाद में आते। ठीक है, नहीं
नंददास इसमें बाद में आते और रसखान इसमें पहले आते। ठीक है, तो इसमें यही है, देख लेना आप, पहले रसखान आते फिर नंददास आते। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, सबके जन्म लिख के बता दिया है और करवा दिया आपको, इसको अच्छी प्रकार से आप देख लेना। अगला है भाई, असंगत विकल्प का चयन करना है। सत्या को क्या कहते हैं? स्वस्तिक चिन्ह कहते हैं। भुजा भुना हुआ अन्न। 10 तपा तपसे तपते 10 दिन होते हैं। बाजी किसको कहते हैं? बाजी क्या हमारा इसमें गलत है, दादी को नहीं कहते भाई, बड़ी बहन को कहते हैं। किसको कहते हैं? बड़ी बहन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारे एनसीईआरटी की बुक में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको एनसीईआरटी भी अच्छी प्रकार से करके जानिए। अगर आप चाहते हो मैं आपको एनसीईआरटी करवाऊँ तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं आपकी एनसीईआरटी की शुरुआत करवा दूंगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगी। अगर आप चाहते हो मैं एनसीईआरटी करवाऊँ कि बुक करवाऊँ तो बुक भी करवा दूंगी। अगर आप ये चाहते हो मैडम आप क्वेश्चन करवाओ तो मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप क्या चाहते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? त्रिलोक सिंह के इस कथन को लेखक ने क्या कहा है? तो क्या कहा है? सर्जन की चमक का है, जबान की धार का, जबान का चाबुक का, जबान की तलवार का। तो क्या कहा है? जबान का चाबुक कहा है। अगला क्वेश्चन है, तंग आ गया हूँ, बड़ों की अलपता से जी रहा हूँ, देखकर छोटों की बड़ाई। प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण है, राजेश जोशी, आलोक धनवा है या उमा शंकर जोशी? उमा शंकर जोशी जी है इसके। ठीक है, लेखक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित हैं? तो किस में है? हम हसमत में। और इसकी लेखिका क्या नाम है? क्या नाम है भाई इसका? सुभद्रा कुमारी चौहान। सॉरी कृष्णा सोबती है भाई, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरणी के नैनानु ते हरणी के ये नैन। तो उक्त काव्य पंक्ति में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? यमक का हुआ है। ठीक है भाई, यमक का तो हुआ है, नैन नैन दिख गया आपको। सलेस का है, उपमा का, वक्रोक्ति का नहीं भाई, यमक और प्रतीप का इसमें हुआ है। तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय बानर, निकर आ गए हनुमान जिमी करुणा में वीर रस। उक्त छंद का प्रयोग है भाई, इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? तो कौन से का हुआ? सोरठा का हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जकी उपनाम से हिंदी के कौन से कवि उर्दू में लिखते थे? जकी से, ठीक है, कौन से लिखते थे? सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर ही जकी नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। और रसा नाम से कौन लिखते थे उर्दू में कविताएं? आप बताना मुझे ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप बताओगे। ये रसा नाम से हिंदी के कौन से कवि उर्दू में लिखते थे? ठीक है, आप बताओगे मुझे ये। आप भी थोड़ा बहुत कुछ काम किया करो, मैं करती रहती हूँ, आप तो बस देखते रहते हो। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? असंगत यानी गलत है। ठीक है, जितेंद्र की पहचान हिंदी साहित्य में एक गंभीर कथाकार एवं चिंतक के रूप में है। ठीक है, साहित्य का श्रेय और प्रय इनका विचार प्रधान निबंध है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल। वातायन तथा नीलम देश की राजकन्या इनके प्रमुख उपन्यास। यही क्या है? गलत है। उपन्यास नहीं भाई, ये कहानी है। ठीक है, क्या है? कहानी है। जितेंद्र का जन्म 1905 में हुआ, बिल्कुल ठीक। तथा निधन 1900, यही क्या है? ये भी गलत है भाई, 1990 में नहीं, 1988 में इनका निधन हुआ था। 1988 में निधन हुआ था। तो सी और डी क्या है? दोनों ही गलत है। और इसमें गलत पूछ रखे थे, सी और डी क्या है? दोनों ही इसमें गलत है। ठीक है, सी और डी दो ऑप्शन इसके आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 107वां, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी में 1952 में प्रकाशित एन फ्रैंक की डायरी मूलतः किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो किस भाषा में प्रकाशित हुई थी भाई? डच भाषा में ये प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की। ठीक है,
बेताल पचीसी सुरती मिश्र की, ठीक है। श्रृंगार रस मंडल नाभादास की नहीं है, यही क्या हमारा गलत है। और अगहन महात्म्य ये है बैकुंठमणि शुक्ल जी की। तो श्रृंगार रस मंडल किसकी है, ये गोकुलनाथ की ही है भाई, ठीक है। ये भी क्या है, गोकुलनाथ की ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए जीवन के पारावार बादल राग कविता में उक्त संबोधन किसके लिए किया गया है? आशा के लिए, बादल के लिए, जीवन के लिए, हर्ष के लिए। तो हर्ष के लिए ये संबोधन किया गया है, ए जीवन के पारावार, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में से ये भी। अगला है हमारा क्वेश्चन, सहर्ष स्वीकारा है मुक्ति बोध की यह कविता किस संकलन में संकलित है? तो किस में संकलित है भाई? चांद का मुटेडा में है, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, या भूरी भूरी खाक धूल। ये जितने भी संकलन है ये सभी मुक्ति बोध के दे रखे हैं। तो भूरी भूरी खाक धूल में सहज स्वीकारा कविता का संकलन हुआ है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन करना। जो भी गलत है वो हमें क्या है, बताना है। शिरीष के फूल कल्पद्रुम में नहीं है, यही क्या हमारा गलत आ गया। अभी पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। ये कल्पद्रुम में नहीं है, कल्पलता में है। किस में है? कल्पलता में है, ठीक है। काले मेघा पानी दे संस्मरण है, ठीक है। स्मृति की रेखा, भक्ति स्मृति की रेखाओं में है, रेखाएं में है। बादल राग अनामिका में है, ठीक है। तो शिरीष के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। काले मेघा पानी दे के धर्मवीर भारती जी है। भक्तिन की कौन लेखिका है? महादेवी वर्मा है। और बादल राग के निराला जी है। और ये सभी हमारे एनसीईआरटी में लगी हुई है, ठीक है भाई। अगला है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ पेपर में। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुवीर सहाय है, रघुपति सहाय फिराक है, रघुपति सराय फिराक है, रघुपति सिंह फिराक है। तो रघुपति सहाय फिराक है भाई, रघुपति सहाय फिराक है। अगला फिर आ गया भाई क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतेंदु युगीन कवियों को उनके जीवन काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, ठीक है। देखो भाई नवनीत चतुर्वेदी सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है, ये सबसे लास्ट में दे रखे हैं, ठीक है। और सबसे बड़े इनमें से कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, जो दे रखे हैं चार उनमें से प्रताप नारायण मिश्र थे। और इनका जन्म 1856 में हुआ था, ठीक है। तो दो जगह है, बी कट गया, डी कट गया। उसके बाद जगमोहन सिंह आएंगे, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक आएगा। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 में, जगमोहन का हुआ था 1857 में, और राधा कृष्ण का हुआ था 1865 में। और इनका समथिंग नवनीत सिंह का 1900 के लगभग कुछ हुआ था भाई, मेरे को ध्यान नहीं है इसका, ठीक है। नवनीत सिंह का, जो नवनीत चतुर्वेदी है, इनका मेरे को ध्यान नहीं है। अगर आपको किसी को ध्यान है तो आप मेरे को बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण है, आलोक धनवा है, रघुवीर सहाय है, या हरिवंश राय बच्चन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी इनके हैं, ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में से है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के संबंध में असंगत कथन छाटिए। माधवानंद कामकंदला मुख्य दोहा चौपाई शैली में रचित है, ठीक है। अनुराग बासरी के रचित नंदास है, यही क्या हमारा गलत है भाई। रूप मंजरी में प्रेम के महत्व को रेखांकित किया, ठीक है। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार शेख निसार है, ये भी क्या है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आएगा, क्योंकि ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, आज्ञे के द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर शाह है, लेकिन हरिनारायण व्यास जी नहीं है। अगला है, स्पीति में बारिश की विधा क्या है? तो क्या है स्पीति में बारिश? डायरी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, रेखा चित्र है। तो क्या है भाई? यात्रा वृत्तांत है, सी। अगला है, अष्टचाप के लोकप्रिय कवि नंददास को किसने दीक्षित किया था? तो किसने दीक्षित किया था भाई? गोसाई विट्ठल दास ने किया था, ठीक है। और अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठल दास ने की थी, और 1565 ईस्वी में की थी भाई।
और विठलदास जी कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तुलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंका लग जराई जरी। प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रसिद्ध रचना का अंश है? रामायण का है, रामचरितमानस का है, हनुमान बाहुक का है, रामचंद्रिका का है। तो रामचंद्रिका का है। और रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, स्थापना और तर्क दे रखा है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में पैठ है, जीवन में जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझती। बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा है, तर्क दे रखा है भाई, तुलसी लौकिक व दार्शनिक स्तर के सभी द्वंद्वों का चित्रण करते हैं, उनकी भक्ति शास्त्रोन्मुख है, लोकानुमुख नहीं। तो ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी ठीक। और जो आर है वो आंशिक रूप से सही है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है भाई क्वेश्चन हमारा, भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में नहीं है? किस में नहीं है भाई? गांभीर्य में है, सेसव में, कुजलाट में, लेकिन कुटिल में नहीं है। 121 का सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो मागध में है, आंजनेय में है, मार्कंडे में है, लेकिन वे चित्ते में नहीं है। देखो भाई, जो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है ये मैंने शॉर्ट में आपको करवाया है, तो प्लीज मेरी शॉर्टों को भी देखा करो। आपका हिंदी व्याकरण का एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, प्लीज आप जाके मेरी शॉर्ट को देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है मेरी शॉर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा? तो रेखांकित पद देखो कौन सा समास पूछ रखा, पीताम्बर है। ठीक है, इसका समास कौन सा होता है? कर्मधारय। पीला है अंबर जिसका, ठीक है जो बीच में आ गया तो वहां पे कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखक मंडल में किसकी भाषा चुटकुली और मुहावरेदार है? सदा सुखलाल की, लल्लू लाल की, इंशाअल्लाह खान की या सदल मिश्र की? तो किसकी भाषा भाई चुटकुली और मुहावरेदार थी? इंशाअल्लाह खां की थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वनाम से निर्मित विशेषण बताना है। ठीक है, सर्वनाम से निर्मित विशेषण हमें बताना है। रक्तिम है, सभ्य है, आदरणीय है या कैसा है? कैसा है भाई। ठीक है, अगला है, किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो परा का नहीं हुआ, परा प्लस में, ठीक है, पराध्वनि, पराभूत, पराजिका, पराध्वनि, पराभूत, यहाँ पे पर प्लस में अंत तक आएगा, पर आएगी भाई उपसर्ग। ठीक है, मैंने उपसर्ग की क्लास भी आपको करवाई है। ठीक है, प्लीज़ आप जाके मेरा जो चैनल उसको विजिट कीजिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, आप देखा करो भाई मेरी वीडियो को। और देखो ये घोष अघोषवर आ गया, अल्पप्राण आ गई, ये भी मैंने बहुत अच्छी प्रकार से करवा रखे हैं। ठीक है, और उनकी वीडियो मैंने आपके लिए ही यूट्यूब पे डाली है, जो मेरे चैनल पे हैं, आप उनको जाके देखिए भाई। मेरा चैनल नया है, ठीक है, और मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, घोषवर्ण। ठीक है भाई, क्योंकि घोषवर्ण में कौन कौन से आते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग के आते हैं। अघोष में पहला और दूसरा आता है। तो देखो पहला नहीं है, इसमें ये और ये पहला है, तो अघोष यही क्या है? गलत। अल्पप्राण में आते भाई पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा आते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? इसका गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, सुनंदा बुद्धिमती है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ठीक है, कौन सा विशेषण है इसमें? उद्देश्य, विधेय, परिविशेषण या तुलनात्मक विशेषण? तो बी ऑप्शन हमारा इसका ठीक रहेगा, विधेय विशेषण है भाई इसमें। अगला क्वेश्चन है, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनना है। जो असंगत है यानी गलत है वो बताना हमें। दर हकीकत, हकीकत में, मरणोपरांत, मरण तक, ये क्या हमारा गलत है। सानुज, अनुज के साथ, अनुरूप, जैसा रूप वैसा, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा।
अगला क्वेश्चन है संज्ञा पद का विकारक पद कौन सा नहीं है। ठीक है भाई, जो विकारक पद है वो कौन सा नहीं है। तो लिंग है, वचन है, कारक है, काल नहीं होता भाई संज्ञा पद का विकारक पद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा शब्दकोश में शब्दकोश के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुना, यानी गलत बताना। हमें यहाँ भी क्या बताना, गलत। देखते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग को अलग अक्षर न मानकर ये ध्वनियां संबंधित वर्णों के साथ ही रखी जाती। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कै वर्ण के पश्चात श वर्ण, जय वर्ण के पश्चात जय वर्ण, तय वर्ण के पश्चात त्रय वर्ण तथा श वर्ण के पश्चात श वर्ण का प्रयोग होना चाहिए। यही क्या हमारा गलत है भाई। अगला ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी ऑप्शन गलत है भाई इसका। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध बताना भाई, जो गलत है। संधि विच्छेद वाला विकल्प बताना हमें जो गलत है। तो इसका पंडित प्लस में ज्योति, तड़ित ज्योति ठीक है, सॉरी तड़ित प्लस में ज्योति, तड़ित ज्योति ठीक है। विद्युत प्लस में चर्या, विद्युत चर्या। पद प्लस में लवन, पलवन ठीक है। उत प्लस में धव, उद्भव क्या है हमारा गलत है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर आ गया विसंधि की दृष्टि से अनुचित यानी गलत। उत्मरण, अधमरण, गुण संधि ठीक है। वाण्योचित्य, पित्रोत्सकता, वृद्धि संधि, ये क्या है गलत है, क्योंकि यह जहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे आधा अक्षर होता है वहां पे हमेशा यण संधि होती है, वृद्धि संधि नहीं होती। अगला क्वेश्चन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया है। तो अभिजात्यवाद को, अस्तित्ववाद को, अभिव्यंजनावाद को या स्वच्छंदतावाद को। तो अभिव्यंजनावाद को रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया है। तो 34 का सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला भी मिलान वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, मिलाते हैं इसको। आगे के कवि रीझे है तो कविताएं न, तो राधिका कन्हई सुमरन को बहाना है। तो ये किसकी है, भिखारी दास की है भाई। ये भिखारी दास के साथ इसका मिलान होगा, ये इनकी ही पंक्ति है। कुंदन को रंग फीका फीको लगे, झलके सब अंगुन चारू गोसाई। तो इसका क्या क्या है, मतीराम। कुंदन को रंग फीका लगत, कभी कभी इतनी लाइन भी आ जाती है, कुंदन को रंग फीको लगे, इसकी है भाई मती राम की है। अगला है यह प्रेम को पंथ कराल, महातरवारी की धार पे धावनो है। तो ये किसकी है भाई, ये है बोधा की। किसकी है, बोधा की है ये। अगला है जान तिहारी सो मेरी दशा, यह को समझे अरु काहि सुनाई। तो ये किसकी है भाई, ये है घनानंद की। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, आगे के कवि रीझे एकासी, एकासी भाई दो में है, पहला कट गया, सी भी कट गया। ठीक है, बी और डी में है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें ए दे रखा ठीक है, तीसरे से हमारा क्लियर हो जाएगा। सी का क्या है, सी का भाई, सी का बी है, सी का क्या है, बी है। तो हमारा बी ऑप्शन भी कट गया, डी ऑप्शन क्या हमारा ठीक है, डी ऑप्शन भाई इसका ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्य कोश की यथातथ्य परिभाषा कौन सी है भाई, जो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य दोष की यथातथ परिभाषा दी है वो बताना है। तो महानिर्दोषता गुण, रसाकर्षका दोषः, तो यही क्या है इन्होंने परिभाषा दी है काव्य दोष की, रसाकर्षका दोषा। 136 का बी ठीक रहेगा। अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनना है। जो अशुद्ध वर्तनी वो हमें बताने, मुमर्षा है, विभीषिका है, शुश्रूषा है या त्रिपुरारी है। तो मुमूर्षा क्या है, इसकी अशुद्ध संधि है। देखो भी ये आगे उच्चारण स्थान, ठीक है, इसकी भी मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवाई, प्लीज जाके आप मेरे वीडियो को देखें। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी मेरे चैनल पर, आपको सभी वहाँ पे मिल जाएगी। तो उच्चारण स्थानों की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना, और मैंने ट्रिक से बता रखे हैं, ये ट्रिक लिखवा रखी है, और उस ट्रिक को अच्छी प्रकार से आप लिख लेना और 2-3 बार इसको उसका अभ्यास कर लेना, आपको लर्न हो जाएंगे ये। कंठस्थ ओ ठीक है, ये दोनों आएंगे इसमें, औ और।
कंठतालु ए, ठीक है। मुर्दा र और श, ठीक है। दंतनाशिका, यही क्या हमारा गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प जिसको शुद्ध है वो बताना। 31 गलत है, शिष्टा भी गलत है, 14 गलत है, लेकिन 53 क्या है, ठीक है। 53 ठीक है। अगला 140वां, एक भाई शब्दार्थ क्या है, शब्दार्थ की दृष्टि से बेमेल को छांटना है, ठीक है। जो बेमेल है वो हमें बताना है भाई। अहम खास होता है या विशेष, ठीक है। ये अहम मैं का पर्याय, ठीक है। इसके नीचे हलंत लग गया तो मैं का पर्याय आएगा, और अहम है खास। कीर्तिमान, यशस्वी, कीर्तिमान, उपलब्धि, ये भाई यही क्या हमारा गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर बी आंसर क्या है, बेमेल है। कीर्तिमान तो होता है उपलब्धि और कीर्तिमान होता है यशस्वी, ये क्या है, उल्टा दे रखा है। जंग युद्ध, जंग लोहे पर लगने वाला मोर्चा, ठीक है। जिला प्रभा, चमक, जिला जनपद, ये भी क्या है, ठीक है भाई हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, और ये देख लो भाई, जो मैंने आपको 100 क्वेश्चनों की जो मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी है स्टेट की टीजीटी पीजीटी 2025 के नाम से, उसमें ये मैंने सभी क्वेश्चन उसमें भी ये आए हुए हैं, ठीक है। और देख लो पेपर में भी आपको मिल रहे हैं। अगला देख लो, कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर माना जाता है। रेखांकित पद में सभा संज्ञा पद इंगित कीजिए। भाई कौन सी संज्ञा वो हमें बतानी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, प्राणीवाचक है या समूहवाचक है। तो इसमें क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है, असंगत कथन बताना। भाई जो असंगत कथन है वो हमें क्या है इसमें बताना है। तो पहला है, सताई भाव अंततः रसतत्व को प्राप्त करते, ठीक है। जो विषय आरंभ से अंत तक काव्य में उपस्थित रहते वे स्थायी भाव कहलाते, ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है हमारे। वे व्यक्ति या पदार्थ को भाव उत्तेजना के मूल कारण है, वे स्थायी भाव है, यही क्या है, गलत है भाई, क्या है, गलत है। स्थायी भाव वे भाव है जिन्हें कोई विरुद्ध या समान भाव दबा नहीं सकता, ये भी क्या है, ठीक है हमारा। तो 142 का सी क्या है हमारा, गलत रहेगा भाई। अगला है क्वेश्चन, समास की दृष्टि से असंगत, जो असंगत है वो हमें बताना है, ठीक है भाई। समास की दृष्टि से जातिगत कर्म तत्पुरुष समास है, बिल्कुल ठीक है। रण विमुख कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है भाई, ये है अपादान, क्योंकि रण से विमुख आएगा, ठीक है। रण से क्या है वो अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक आएगा, ठीक है। वनवान उसमें लुप्त पद तत्पुरुष समास आ गया, खुशनसीब में कर्मधारी आ गया, ठीक है। अगला है, किस विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है, ठीक है। धुलवाना, बतियाना, सठियाना, ललचाना, तो धुलवाना में नाम धातु क्रिया नहीं है भाई। अगला है क्वेश्चन, छोटे को खाना खिलाओ वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। छोटे को खाना खिलाओ या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं भाई, इनमें से कोई भी विशेषण नहीं है, क्योंकि छोटे को भाई किसी की विशेषता नहीं बता रहा। अगर छोटे लड़के लिख देते यहाँ पे तो लड़के की विशेषता हो जाती भी छोटा लड़का, ठीक है, तो ये विशेषण हो जाता। अगला है, संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प को छाटिए। जो अनुचित है, गलत है, वो हमें क्या है बताना है भाई। कुसुम प्लस में आकार कुसुमाकार, ठीक है। कंटक प्लस में अकिरण कंटका किरण, ये ठीक लिखा, लेकिन यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हमारा गलत है, क्योंकि आएगा यहाँ पे आकिरण आएगा, अकिरण नहीं आएगा। सब प्लस में अनुभूत स्वानुभूत, ठीक है। खग प्लस में आश्चर्य खगाश्चर्य, ठीक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 147वां, अकर्मक क्रिया से रहित वाक्य। जो भाई अकर्मक क्रिया नहीं है वो बतानी है। भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि चिल्लाने का प्रभाव किस पे पड़ा, भिखारी पे पड़ रहा है। पिताजी पलंग पर सो रहे हैं, तो सोने का प्रभाव किस पे पड़ा, पिताजी पे, यहाँ पे ठीक है कर्ता पे पड़ा है। सीमा बगीचे में टहल रही है, तो सीमा भी क्या है, टहलना पर का प्रभाव सीमा पे पड़ा है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। मोहन ऊंट को दौड़ाता है, तो ऊंट पर, ठीक है, ऊंट को दौड़ाता है, तो यही क्या है, दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, ऊंट पे पड़ेगा, ठीक है, कर्म पे पड़ेगा, यानी कर्ता पे नहीं पड़ेगा। जहां कर्म पे पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया होता है, जहां पे कर्ता पे प्रभाव पड़ता है वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई, इसका 147 का डी ऑप्शन।
यानी इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जो असुमेलित है वो बताना है, यानी सुमेलित नहीं है, गलत है, वो बताना है। विदुर प्लस में ये वैधुर्य, ठीक है। बद्री प्लस में अयन, बद्रायन, यही क्या है, गलत है, आयन आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। नोक प्लस में इला, नुकीला, ठीक है। दंपति प्लस में ये दाम्पत्य भी क्या है, ठीक है। अगला है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। भोगनी नारी, ठीक है। हितकारणी माता, ठीक है। विवेकी पुरुष, ठीक है। लेकिन अपराधी स्त्री, ये क्या है, गलत है भाई। अगला, किस विकल्प में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, भाई एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दो का नहीं हुआ है, ठीक है। दुर्विगद दग्ध में दो का हुआ भाई, कैसे, देखो मैं बताती हूँ कैसे हुआ है। एक तो हुआ है दूर का, ठीक है। एक हुआ है वी का, ठीक है। और मूल शब्द आ गया दग्ध, ठीक है। इसलिए ये तो नहीं होगा इसका। समाधि, समाधि में सम का हुआ है भाई, आ का हुआ है, और धी क्या है, हमारा मूल शब्द है, इसलिए ये भी नहीं होगा इसका, ठीक है। पर विधि, इसमें पर प्लस में वी, ठीक है। पर और वी क्या है, उपसर्ग है, और धी क्या है, मूल वाक्य है। अब इसमें देखो सी क्या है, हमारा ठीक आंसर है, क्योंकि इसमें एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, धुर का, ठीक है। ये र ऊपर है, दो ये है, और दमन ये क्या है, इसका मूल शब्द है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा भाई 2018 का स्टेट पीजीटी का पेपर क्या है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया, आप किस चीज़ की क्लास चाहते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है मैं आपकी किसी प्रकार सहायता कर सकती हूँ या कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।